गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मुकेश कुमार आप सभी का वेलकम करता हूं और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 9th क्लास की जो थर्ड पोइम है, रेन ऑन द रूफ। जैसा कि इसका टाइटल है रेन ऑन द रूफ, बिल्कुल आपको पता चल ही गया होगा जी। ये जो पोइम है ये बारिश के बारे में है। तो हम शुरू करते हैं अपनी पोइम। तो रूफ का मतलब आपको पता ही है, छत होता है, आपको पता ही है। और रेन जो बारिश है, तो बारिश है जो छत पे गिर रही है, और उसी के बारे में जो पोइट्स के जो मन में क्या फीलिंग्स चल रही हैं, क्या वो फील करता है, जो साउंड आती है बारिश की बूंदों की जब गिरती है उसकी छत पे, तो उसको कैसा महसूस होता है, वो सब हम इसके अंदर देखेंगे भी। When the sky is covered with dark clouds and it starts raining, have you ever listened to the patter of the soft rain on the roof? तो कह रहे कि जब जो स्काई है, जो आसमान है, पूरा कवर्ड हो जाता है। कवर मीन्स घिर जाना। जब ये पूरा पूरा जो आसमान है वो बादलों से घिर जाता है, डार्क क्लाउड्स मीन्स घने काले बादलों से घिर जाता है, एंड इट स्टार्ट्स रेनिंग, और बारिश शुरू हो जाती है। हैव यू एवर लिसन टू द पैटर? पैटर मीन्स क्या होता है? द साउंड ऑफ द रेन ड्रॉप्स, जो बारिश की जो बूंदें होती हैं उनकी आवाज़, जैसे टप टप की आवाज़ या कैसी भी आवाज़ जो आप सुनते हो। ओके। और द सॉफ्ट रेन ऑन द रूफ, छत के ऊपर क्या कभी आपने वो आवाज़ सुनी है और आप कैसा फील करते हैं? वट थॉट्स फ्लैश्ड थ्रो योर माइंड एज यू हर्ड दिस मेलोडी ऑफ नेचर? जब आप ये प्रकृति की मधुर आवाज़ सुनते हैं तो आपके जो माइंड में कौन से थॉट्स आते हैं? फ्लैश्ड मीन्स क्या होता है? एकदम से माइंड में आ जाना। जैसे फ्लैश होता है ना, आप लाइट वगैरह से करते हो इसका, तो वैसे ही है, आपके माइंड में क्या कौन से जो थॉट आते हैं। Read the poem to find out what the poet dreamed of while listening to the rain. अब इस पोइम को पढ़िए और पता लगाइए या ढूंढिए कि जब जो पोइट है आवाज़ सुनता है रेन की, तो वो कौन से ड्रीम्स के अंदर खो जाता है, उसको कौन से सपने आते हैं। तो हम फर्स्ट स्टैंजा पे आते हैं अपने। When the rain सॉरी दोबारा से करते हैं। When the humid shadow over all the starry spheres and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears, what a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead। तो इसके अंदर जो पोइट है वो अपने एक चेम्बर में, कॉटेज चेम्बर क्या होता है? जो कुटिया है जहाँ भी वो पोइट रह रहा होता, वो अपनी उस कुटिया के अंदर सोया हुआ था। और वो क्या कह रहा है कि जब सोया हुआ था तो जो बादलों के अंदर कह रहा है, वेन ह्यूमिड, ह्यूमिड मीन्स होता है नमी भरे जो बादल होते हैं जिसके अंदर पानी होता है, तो वो कह रहा है ह्यूमिड मीन्स नमी होता है। ह्यूमिडिटी आपको पता ही हो, जो नमी को हम बोलते हैं। वेन द ह्यूमिड शेडो ओवर, ओवर मीन्स मंडराना। ये जो HOWHOVER है, इसका मतलब क्या है? मंडराना। और ह्यूमिड शेडो मतलब जो घने जो काले बादल हैं जो उसके ऊपर मंडराते हैं। ओवर ऑल द स्टेरी स्पेयर, STARRY, स्टेरी का मतलब क्या होता है? तारों भरे, स्पेयर्स मीन्स आसमान, के तारों भरे आसमान के अंदर जब घने काले बादल मंडराते हैं। व्हेन द melancholy darkness gently weeps in rainy tears, और melancholy होता है सैडनेस, डार्कनेस भी जो घने काले बादल हैं वो किसको शो कर रहे हैं? उदासीनता को, उदासी को एक्सप्रेस कर रहे हैं। एंड द melancholy darkness gently weeps in rainy tears, gently weep में नहीं होता रोना, इन रेनी टीयर्स की जो बारिश, जो आसमान है, घने काले बादल हैं, वो उदासी का सिंबल हैं और वो रो रहे हैं किसके रूप में? बारिश के रूप में। मतलब आसमान जो है बहुत दुखी है और वो बारिश के रूप में रो रहा है, और जो उसके आंसू हैं वो बारिश की बूंदें हैं जो नीचे गिर रही हैं। एंड लाई, लाई मीन्स लेटना, और लिसनिंग मैंने सुनना। लाई मीन्स क्या होता है? लेटना, और लेटे हुए सुनना। टू द पैटर मीन्स, पैटर मीन्स क्या होता है? कि जो बारिश की जो बूंदें हैं वो उसके ऊपर गिर रही होती हैं, उसको कह रहा है
कि उसके ऊपर गिरती हैं और लेटे हुए वो आवाज़ सुनना, और द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, उसके सर के ऊपर जो बारिश की बूंदें, जिस चेम्बर के ऊपर वो नीचे सोया हुआ है, उस चेम्बर की छत पे जो बारिश की बूंदें गिरी हैं उसको सुनना उसके लिए बहुत ही अच्छा फील करवा रहा होता है। नेक्स्ट जो स्टेंजा है वो करते हैं अपन। एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स हैज़ एन इको इन द हर्ट। अब कह रहा है कि टिंकल, टिंकल मीन्स वही होता है जी बारिश की टप टप की जो बूंदें हो, बूंदों की जो आवाज़ होती है उसको कह रहा है एवरी टिंकल्स ऑन द शिंगल्स। शिंगल्स, शिंगल्स होता है आपका जैसे छत होती है, छत आप जैसे हमारे यहाँ तो चलो स्पाट होती है, लेकिन कई एरियाज़ के अंदर जो ज़्यादा मतलब बर्फ़बारी जहाँ पर होती है या बारिश जहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है तो वहाँ पर जो छत होती है वो थोड़ी सी तिरछी आकार की होती है, तो वो टाइल्स लगी होती हैं, जैसे फुट बाई फुट की है या इससे बड़ी हो सकती हैं, तो टाइल्स होती हैं तो उनको शिंगल्स बोलते हैं, वुडन टाइल्स बोलते हैं इनको वैसे तो। वुडन टाइल्स होते हैं तो एवरी टिंकल्स ऑन द शिंगल्स हैज़ एन इको। जैसे ही कोई भी जो बारिश की जो बूंद है उसके ऊपर गिरती है, हैज़ एन इको, इको मीन्स क्या होता है गूंजना, तो वो जो आवाज़ है उसके मन में वो गूंजती है, इन द हार्ट, उसके मन में, उसके दिल में वो आवाज़ गूंजने लगने लग जाती है। एंड अ थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज, और हजारों जो ख्याली, ड्रीमी फैंसी मीन्स कल्पनाएं, फैंसीज का मतलब क्या होता है कल्पनाएं, उसके माइंड में बहुत सी कल्पनाएं चलने लग जाती है, इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, और वो शुरू हो जाती हैं क्या, एंड थाउजेंड रिकलेक्शंस, थाउजेंड मीन्स हजारों, रिकॉलेक्शन मीन्स क्या होता है उसकी जो स्मृतियाँ या उसकी जो यादें हैं, और हजारों जो यादें हैं वो भी आनी शुरू हो जाती हैं उसको। वी मीन्स क्या होता है बुनना। जो बच्चों मैं आपको अंडरलाइन कर रहा हूँ ये वर्ड्स, ये आपने अपनी कॉपी के ऊपर नोट करने हैं आपको, फिर नोटबुक के ऊपर आज का जो आपका होमवर्क रहेगा वो यही रहेगा कि आपको वर्ड मीनिंग्स इसके जो हैं वो राइट डाउन करने हैं। आपको मैं एक एक वर्ड्स की जो बताए जा रहा हूँ उसका मीनिंग, ठीक है आगे। एंड अ थाउजेंड रिकलेक्शंस वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ। वूफ क्या होता है, वूफ होता है ताना बाना, कि जो हजारों जो यादें हैं और ड्रीमी फैंसीज जो हैं कल्पनाएं हैं वो उसकी ताना बाना कर रही हैं। जैसे हम दरी बुनते हैं ना, जैसे पहले ताना तनते हैं जो धागा है उसके, फिर इसके अंदर हम जो अपना चाहे वो कोई सूत है या कोई कपड़ा है जिससे भी हम दरी बनाते हैं वो सब इसके अंदर बुनने शुरू हो जाते हैं। तो वो कह रहे हैं कि जो कल्पनाएं हैं और जो उसकी रिकलेक्शन, जो उसकी मेमोरीज हैं वो सभी ताना बाना करना शुरू कर जाता है। मतलब क्या है कि जो पोइट है वो अपनी चेम्बर के अंदर, अपनी कुटिया के अंदर, अपनी झोपड़ी के अंदर लेटे हुए हैं और आनंद उठा रहे हैं बारिश का। और जैसे ही वो आनंद उठा रहे हैं तो जो बारिश की जो बूंदें हैं टप टप की जो आवाज़ होती है उसकी जो छत के ऊपर गिरती है तो वो उसको सुनता है तो वो उसके दिल में गूंजने लग जाती है और उसको बहुत सी यादें दोबारा से जीवित हो जाती हैं। वीव देयर एयर थ्रेड, एयर थ्रेड वैसे तो हम ये लिखना मत चाहिए, एयर थ्रेड का मतलब होता है जो मकड़ियाँ जो जाला बुनती हैं उसको बोलते हैं। जो समर, जैसे आज के दिनों, आज समर है, जैसे अब मौसम है जो गर्मी का है, तो इन दिनों जैसे मकड़ियाँ जाला वगैरह बुनते हैं आपके सामने होता ही है, तो उसको एयर थ्रेड बोलते हैं। इनटू वो मतलब ताना माना शुरू कर देते हैं। एज आई लिसन टू द पैटर, पैटर मीन्स वैसे ही वही हो जाओ, जैसे ही मैं वो आवाज़ सुनता हूँ तो मुझे वो सब याद आना शुरू हो जाता है। एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, जैसे कि जो बारिश है वो छत के ऊपर गिरती है तो उसको वो सब कुछ याद आना शुरू हो जाता है। अब आगे जो है, आगे वाला जो स्टैंजा है उसमें क्या कह रहा है, नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर, कह रहा है कि अब जो मेरी यादों में कौन आया है उसकी मदर आई है। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर, अब क्या है उसको जो हजारों उसकी यादें आ रही थी, कल्पनाएं उसके माइंड में चल रही थी, उसी के अंदर उसकी जो माँ की उसको याद आई है जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। एज जैसा कि शी यूज्ड इन ईयर्स अगोन, अगोन का मतलब जो बीता हुआ समय, जैसे कि पास्ट के अंदर, कि जैसे कि वो किया करती थी सालों पहले, जो बीते हुए समय है, जो मान के चलो जब पोइट छोटा बच्चा था उस दौरान जो वो काम किया करते थे, उसके बारे में जो पोइट हमें बताएगा। क्या है, टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स और शी लेफ्ट देम टिल द डॉन। अब क्या है,
एज शी यूज नियर्स अगोन टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर। डार्लिंग ड्रीमर्स मतलब जो सपने देख रहा है, ऐसा लग रहा था कि जैसे वो लेटे हुए सपने देख रहा है और उसकी जो मदर है उसको वो देख रही थी, ऐसा उसको महसूस हो रहा था। ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी एज आई लिस्ट टू दिस रेफ्रेन। रेफ्रेन का मतलब वर्षा की बूंदों की आवाज़। रेफ्रेन का मतलब क्या होता है कि जो वर्षा की बूंदों की जो आवाज़ है उसको मैंने कह रहा है कि जैसे वो बूंदों की आवाज़ सुनता है उसको ऐसा लग रहा था कि जैसे कि उसी की माँ उसको देख रही हो, कहीं ना कहीं से उसको जैसे स्वर्ग से उसको देख रही हो। विच इज़ प्लेड अपॉन द शिंगल्स, जो कि बारिश की बूंदें किसके ऊपर गिर रही थी, शिंगल्स के ऊपर, जो वुडन टाइल्स हैं या लकड़ी की जो फट्टियाँ हैं उनके ऊपर जो गिर रही थी। बाय द पैटर ऑफ द रेन, बाय द पैटर ऑफ द रेन, जैसे कि बारिश की आवाज़ की जो बूंदें उसको बूंदों की जो आवाज़ ऐसा लग रहा था कि उसकी माँ उसको देख रही हो। तो एक बार से दोबारा से इसके जो वर्ड मीनिंग है मैं आपको बता देता हूँ। कोई बच्चा अगर नोट करने में रह गया है तो वो प्लीज़ नोट कर लेगा। सबसे पहले है एक जो वर्ड है वो आपको बताता हूँ मैं, कवर्ड। कवर्ड क्या होता है, घिरा होना। ओके, क्लाउड्स मीन्स बादल, रेनिंग बारिश होना, रूफ छत, और तो मेलेडी, मेलेडी मीन्स मधुर, मधुर आवाज़, मधुर जो भी संगीत आप सुनते हो। ओके, अब आगे, व्हेन द ह्यूमिड शेडो, शेडो मीन्स छाया। ओके, बादलों की छाया है जैसा भी। ओवर मैंने मंडराना, स्टेरी मैंने तारों भरे, स्पेयर मैंने आकाश, मेलेंकली उदासीन या उदासी भरा, वीप मैंने रोना, टीयर्स मीन्स आंसू, और पिल्लो, पिल्लो मीन्स होता है तकिया, कॉटेज चेम्बर, कॉटेज कॉटेज चेम्बर क्या होता है, जो आप जहाँ आप लेटे होते हैं, झोपड़ी, पैटर बारिश की बूंदों की आवाज़, और ओवरहेड सर के ऊपर। नेक्स्ट है टिंकल, टिंकल वही टप टप की जो आवाज़ होती है, पानी टपा तो उसकी आवाज़। शिंगल्स लकड़ी की जो फट्टियाँ होती हैं छत के ऊपर लगाई, तो लकड़ी की फट्टियाँ लिख लोगे तो काफ़ी है। इको गूंजना, फैंसीज कल्पनाएं, रिकोलेक्शंस यादें, वीव बुनना, पैटर वही जो बारिश की बूंदें, बार बार मत लिखना एक ही वर्ड, काफ़ी है। एगोन बीता हुआ समय, मेमोरी आपको पता है याद है। डार्लिंग ड्रीमर्स सपने में खोना, अच्छे अच्छे सपने आना। रेफ्रेन, रेफ्रेन का मतलब होता है वर्षा की बूंदों की आवाज़, ये लिख लेना, अच्छा वर्ड मीनिंग है। डॉन एक वर्ड था, और शी लेफ्ट देम टिल दाउन, जैसे कि उसकी मदर उसके पास रहती थी। तो डॉन का मतलब ये होता है DAWN, डॉन का मतलब होता है सूर्योदय, सूर्य की पहली जो किरण आती है उसको डॉन बोलते हैं। ओके, तो आशा करता हूँ कि आप सभी इस वीडियो को देखोगे, और बार बार देखना, अगर किसी बच्चे को कहीं पर प्रॉब्लम है तो एक बार दोबारा से देख लेना। तो मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप अपना होमवर्क कर लोगे, और किसी बच्चे को अगर प्रॉब्लम है तो वो मेरे जो कॉन्टैक्ट नंबर आपको पता ही है 9812906918 व्हाट्सएप नंबर, उसके ऊपर आप मैसेज करके कोई इंक्वायरी कर सकते हो। और आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ कि आप सभी बच्चों की जो नोटबुक है मेरे पास पहुँची नहीं है, कुछ एक बच्चों की पहुँची है, बहुत बढ़िया उन्होंने काम किया हुआ, शाबाश। लेकिन सभी बच्चों ने होमवर्क मेरे हिसाब से किया नहीं है। और जिन बच्चों के पास होमवर्क नहीं पहुंच रहा है, या जिनके पास व्हाट्सएप नंबर उन्होंने अपने क्लास इंचार्ज को नहीं दिए हैं, तो वो प्लीज़ व्हाट्सएप नंबर दें, या अपने फ्रेंड की सहायता से, जैसे क्लास में इकट्ठे पढ़ रहे हो तो आपको पता है आप आस पड़ोस में हो, तो आप हेल्प एक दूसरे से कीजिए, हेल्प लीजिए, और काम अपना बेटा कीजिए सभी बच्चे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, कीप लर्निंग एंड कीप स्टे होम। ओके, थैंक यू।